वेलकम टू डाउट बस्टर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हम ऑलरेडी कंजंक्शंस पढ़ चुके हैं, बट कंजंक्शंस के अंदर हमने कंजंक्शंस के 3 पार्ट जाने थे। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। आप जानते हैं कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अच्छे से समझ चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हम जान चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है हमने फैन बॉयज से सीखा था। फैन बॉयज मतलब F मीन्स फॉर, A मीन्स एंड, N मीन्स नोर, B मीन्स बट, O मीन्स और, Y मीन्स येट, S मीन्स सो। तो फैन बॉयज से हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जाना था। अब कंजंक्शन के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। और आपको एक बार मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि कंजंक्शंस आपके इंग्लिश के एग्जाम्स, जो बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, आपके आइल्स के एग्जाम्स, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तीनों के लिए बहुत जरूरी पार्ट है। तो चलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है वो भी हम जानेंगे, आप कंफ्यूज मत होइए। अभी के लिए इतना समझिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती थी, दो इक्वल रैंक के सेंटेंस, क्लोज या वर्ड्स को लिंक करती थी। बट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि वो क्लॉज जो अपने आप में एक सेंस बनाता है, डिपेंडेंट क्लॉज जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, आई एम लेट। आई एम लेट, मैं लेट हूं, अपने आप में एक सेंटेंस पूरा बन रहा है, एक पूरी सेंस बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये है बिकॉज आई मिस द बस। बिकॉज आई मिस द बस, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, बिकॉज आई मिस द बस, क्या ये अपने आप में पूरी सेंस बना रहा है? नहीं, इसको कुछ चाहिए पूरी सेंस बनाने के लिए, इसको एक और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे हम कैसे, बिकॉज आई मिस द बस, आई एम लेट, आई एम लेट। तो आपने देखा दो क्लॉजेस को जोड़ता है, पहला क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इसको जो वर्ड यानी जो ब्रिज जोड़ता है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारी होती हैं, तो चलिए एक एक करके सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझते हैं। पहली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और हम इसे यूज करते हैं किसी रीजन या किसी कोज को दिखाने के लिए, कि वजह को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सिक। वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो यहां पे बिकॉज ही वॉज सिक क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होती है ऑल्दो। ऑल्दो को हम हिंदी में बोलते हैं हालांकि। यहां पे हम क्या दिखाते हैं, दो या बट, यानी कि बेसिकली कॉन्ट्रास्ट वाली सेंस दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट वाली सेंस दिखाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल्दो शी इज यंग, हालांकि वो बहुत जवान है यानी कि यंग है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, फिर भी बहुत समझदार है। तो आपने देखा ऑल्दो एक कौन सा क्लॉज है, बोलिए, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब एक चीज समझिए, जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर मिड में भी लगा सकते हो। अगर आपका जो ये मान लीजिए आपने पहले लगाया आपने डिपेंडेंट क्लॉज और फिर आपने लगाया इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो जब भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो उसके बाद कॉमा आ जाएगा। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लगाते हैं और फिर डिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं और यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं तो कॉमा नहीं आएगा। तो आई होप यहां पे आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सिंस। सिंस की दो हिंदी है, जब से या फिर
क्योंकि। अब ये क्या इंडिकेट करता है, किसी टाइम को या फिर किसी रीजन को इंडिकेट करती है। सिंस इट इज टू लेट, क्योंकि बहुत देर हो गई है, वी शुड गो होम। यहां पे हम बता रहे हैं रीजन कि हमें क्यों घर जाना चाहिए। नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इफ। इफ को आप जानते हैं बहुत आसान है, अगर। हम इसे यूज करते हैं हाइपोथेटिकल यानी कोई इमेजिनेटिव सिचुएशन के लिए। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे इंडोर, यानी कि हम घर पर ही रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई चार सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए अगली की तरफ चलते हैं। फिफ्थ वन इज व्हेन। व्हेन मीन्स जब। अब इसे हम यूज करते हैं समथिंग हैपेंस और विल हैपन, कोई चीज होती है या फिर होगी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। आई लव रीडिंग बुक्स। आप देखिए यहाँ पे ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये पहले आई है, क्लॉज स्टार्ट हुआ तो हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, और फिर हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया। तो इस चीज का खास ध्यान। वाइल। वाइल की हिंदी होती है जबकि। अब इसे हम दो सिचुएशन के लिए यूज करते हैं, साइमल्टेनियस एक्शन और इंडिकेट कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विपरीत सिचुएशन दिखाने के लिए। दोनों के एग्जाम्पल यहां पे मैंने आपको दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, साइमल्टेनियस एक्शन। शी वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज कुकिंग, यानी कि जब वह पढ़, जबकि हिंदी देखते हैं, वह पढ़ रही थी जबकि मैं खाना बना रहा था। मतलब दोनों एक्शन साथ में हो रहे थे। यहीं पे कॉन्ट्रास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। while the weather was nice we stayed out, sorry we stayed, the weather, while we stayed inside, Hindi was, it's there's a mistake in it, no problem, contrast दिखाने की। we stayed inside, हम अंदर रहे, बाहर नहीं, क्योंकि हमें कॉन्ट्रास्ट दिखानी है यहाँ पे। तो while the weather was nice, हालांकि जब या फिर जबकि मौसम अच्छा था, हम फिर भी घर के अंदर रहे। ज्यादातर मौसम अच्छा होने पे लोग बाहर जाते हैं, पर हम घर के अंदर रहे, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। द नेक्स्ट वन इज आफ्टर। आफ्टर तो बहुत आसान है, हिंदी में हम कहते हैं बाद में, के बाद। आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क कॉमा, आप देख सकते हो ये डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया, आई विल कॉल यू। तो ये भी हो सकता है। द नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज बिफोर। बिफोर मीन्स पहले। आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि बिस्तर पे जाने से पहले मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं। द नेक्स्ट वन इज अनलेस। अनलेस मीन्स जब तक नहीं, यहां पे आप एक्सेप्शन या फिर कंडीशन दिखाते हो। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गो अनलेस यू कम विद मी, सॉरी आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो अनलेस यू कम विद मी। मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम मेरे साथ नहीं आते हो। यहां पे ये कंडीशन दिखा रहा है। और द लास्ट वन इज दो। दो भी हालांकि होता है, हमने यहां पे आप देख सकते हो, हमने इट इज हेयर ऑल्दो पढ़ा, ऑल्दो दो की तरह सिमिलर है, तो दो भी ऑल्दो की जगह हम यूज कर सकते हैं। दो ऑल्दो किसके लिए होता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, और ये किसके सिमिलर है, ऑल्दो के। एग्जाम्पल देखते हैं। दो इट वॉज डिफिकल्ट, हालांकि यह डिफिकल्ट काम था। दे कंप्लीटेड द टास्क, उन्होंने फिर भी अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो आपने देखा, हमने आज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ी है। हमारे कंजंक्शन के चैप्टर में तीन टाइप की कंजंक्शन हमने देखी है। कौन कौन सी, यहां पे आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो फैन बॉय होती है, फैन बॉय से सीखी हमने। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लास्ट चैप्टर के अंदर की थी। आज हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ी हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती हैं, उससे पहले हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती क्या है। जो दो क्लॉजेस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करती है। क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करती है। कौन कौन सी होती है, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हिच, आफ्टर, बिफोर, अनलेस एंड दो। ये हमारे पास 10 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो आई होप आपको ये कंजंक्शन समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊं।
प्लीज गाइज रिमेंबर, ये जो टॉपिक है कंजंक्शन का, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, आइल्स एग्जाम, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इन कंजंक्शंस को सीखो, एग्जाम्पल्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, उनको बताओ, ताकि वो भी इस चीज को सीख पाए। थैंक यू सो मच।